बनती थी, सूरत में मलमल बनती थी, मालवा में मलमल बनती थी। आप में से कुछ कार्यकर्ता आए हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक इलाका जिसको मालवा कहते हैं, इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, तो मालवा में जबरदस्त किस्म का कपड़ा बनता था। भारत में ऐसे 350 से ज्यादा बड़े शहर थे जहां कपड़ा बनाने के बड़े बड़े केंद्र चलते थे। बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था। दुनिया में कोई इतना अच्छा कपड़ा बना नहीं पाता था जो भारत में बनता था। आप पूछेंगे भारत के कपड़े में ऐसी क्या खासियत थी? कपड़े में खासियत ये थी कि भारत में कपास बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था। कपड़ा बनता है कपास से। कपास हिंदुस्तान में सभी राज्यों में होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, एक भी राज्य ऐसा नहीं भारत में जहां कपास नहीं होता। तो अच्छी क्वालिटी का कपास पैदा होगा तो अच्छा कपड़ा बनेगा। तो बहुत अच्छा कपड़ा भारत में बनता था और वो कपड़ा दुनिया के सब देशों में बिकने के लिए जाता था। उसको बेचने के लिए पानी के जहाज लगते थे, उस समय हवाई जहाज नहीं चलते थे, तो सारे पानी के जहाज सूरत से कपड़ा भरकर विदेशों में जाया करते थे और उधर से सोना लेके आया करते थे। आपको इतिहास की ये जानकारी दूं तो आपको गर्व होगा, भारत का कपड़ा जब पेरिस में बिकता था, लंदन में बिकता था, न्यूयॉर्क में बिकता था, वॉशिंगटन में बिकता था, अमेरिका के, कनाडा के आसपास के, यूरोप के देशों में बिकता था, तो तराजू में रखा जाता था भारत का कपड़ा। तो जितने वजन का भारत का कपड़ा होता था उतने ही वजन का सोना हमें मिलता था। अगर मान लीजिए हमने एक कपड़े का थान बेचा और वो 1 किलो का है तो 1 किलो सोना हमें मिलता था। हमारे कपड़े की इतनी जबरदस्त क्वालिटी थी, सारी दुनिया के लोग हमारा कपड़ा पहनते थे। आपको सुन के ताज्जुब होगा, रोमन साम्राज्य में 3000 साल जितने राजा हुए, जितनी रानियां हुई, सब भारत का कपड़ा पहनकर ही जिंदा रहते थे। 3000 साल रोमन साम्राज्य में। और जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, यूरोप और अमेरिका और ये कनाडा जैसे देश उभर आए, तो फिर इनके यहां भारत का कपड़ा बिकने लगा। तो हमारा कपड़ा बहुत जबरदस्त बिकता था, उसके बदले में हमको सोना मिलता था। कपड़े जैसी ही एक दूसरी चीज अपनी बहुत बिकती थी दुनिया के देशों में, और वो थी भारत का लोहा, स्टील। हमारे भारत में कच्चे लोहे की बड़ी खदानें हैं। आप जानते हैं कच्चा लोहा इस देश में बहुत होता है। उड़ीसा में भरपूर मात्रा में है, झारखंड में भरपूर मात्रा में है, कर्नाटक में भरपूर मात्रा में है, महाराष्ट्र में भरपूर मात्रा में है। भारत के 12 राज्यों में कच्चा लोहा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो लोहे की खदानें बहुत हैं, हजारों साल से कच्चा लोहा निकल रहा है, और जिस देश में कच्चा लोहा निकलेगा वहीं पर स्टील बन सकता है। स्टील बनाने के लिए कच्चा लोहा चाहिए, तो भारत में कच्चा लोहा होता था, हम उसका स्टील बनाते थे। और 17वीं शताब्दी में 20,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां थीं जो स्टील बनाती थीं इस देश में, और इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे इस देश में जिसमें कभी जंग नहीं लगता था। आज 21वीं शताब्दी में सारी हाईफाई टेक्नोलॉजी के बाद जो स्टील बनता है उसमें जंग लग जाता है। आपको मालूम है, भारत के स्टील में जंग नहीं लगता था। और अगर आप उसका प्रमाण देखना चाहें तो दिल्ली के पास मेहरौली नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। उसमें जंग का एक निशान नहीं है, और सैकड़ों साल से वो पानी में, बारिश में, धूल में, आंधी में, धक्कड़ में खड़ा हुआ है। एक रंच मात्र उस पर कहीं जंग नहीं आया। इस क्वालिटी का स्टील इस देश में 3000 साल से बनता था, और वो स्टील हम दूसरों को बेचते थे। और आपको सुन के हैरानी होगी, स्टील बेचकर भी हम सोना ही कमाते थे। लोहा बेचकर हम सोना कमाते थे। लोहा बेचा और सोना लाया हमने, कपड़ा बेचा और सोना लाया। इसी तरह से भारत की एक चीज बिकने के लिए जाती थी दुनिया के बाजार में, वो थी ईंट। ईंट समझते हैं, घर बनाने वाली। सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंट भारत में ही बनती है, पतली सी एकदम, जिसकी उम्र 1000 साल तक है। आपने पुराने किले देखे हैं, शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र में जाके देखिए, राणा प्रताप का किला आप देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जितने पुराने किले हैं उसमें पतली पतली ईंट लगी हुई है ना, हजारों साल उसकी उम्र होती है। मोटी ईंट जल्दी टूटती है, पतली ईंट टूटती नहीं है जल्दी।
तो वो पतली ईंट हम बनाते थे। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे ईंट खरीद के ले जाते थे। ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए हमारे यहां चूना बनता था, चूना, और वो चूना दुनिया के देशों में हम बेचते थे। तो हमारी ईंट बेचते थे तो भी हमको सोना चांदी ही मिलता था, चूना बेचते थे तो भी सोना चांदी ही मिलता था, कपड़ा बेचते थे तो भी